स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। पिछली क्लास में हमने अब तक रिंग थ्योरी के बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसके अंदर हमने रिंग क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, इसके अलावा फील्ड क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, और इनकी कुछ रिलेशंस के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे आज की इस क्लास के अंदर सब रिंग क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। ये टॉपिक सब रिंग वैसा ही है, मतलब जैसे पहले तो आप सब रिंग को थोड़ा सा समझें कि सब रिंग मतलब उप वलय वलय का ही एक छोटा हिस्सा, या कहें कि रिंग का एक सब पार्ट को हम सब रिंग कहेंगे। अब कब सब रिंग हो जाएगा, इससे पहले हम वापस से रिकैप करें। हमने पहले ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ा था। ग्रुप थ्योरी में मैंने कहा था कि एक ग्रुप होता है, ग्रुप में क्या है कि नॉन वाइड सब सेट है जो कि इक्विपाइड विद बाइनरी कंपोजिशन है, एक बाइनरी कंपोजिशन के साथ क्लोज्ड है। उस बाइनरी कंपोजिशन के साथ जो है वो उसके अंदर नॉन एम्प्टी सेट में क्लोज्ड हो जाती है, और प्लस वो तीन चार ऑक्सियोम्स अगर सेटिस्फाइड कर दे, जो कि एसोसिएटिविटी है, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव और इन्वर्स की बात करता है। अब ये एडिशन है तो एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, और जो भी हमारे पास बाइनरी कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंग तो वो ग्रुप हो जाता है। अब हम इसका सब ग्रुप जब बना रहे थे तो हम कह रहे थे कि वो ग्रुप का जो नॉन एम्प्टी सेट है उसका एक सबसेट लेते हैं, ठीक है, उसका सबसेट ले लें। वो सबसेट जो है, जो ग्रुप की बाइनरी कंपोजिशन है उसके लिए क्लोज हो जाए, और साथ में जो है नॉन वो तीनों ग्रुप के जो ऑक्सियम है वो भी सेटिस्फाइड कर जाए, तो वो हमारा एक सब ग्रुप हो जाता है। और साथ में इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी हमने बात की थी कि डायरेक्ट भी हम कह सकते हैं कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट जो बना है ग्रुप का, एक जो नॉन एम्प्टी सबसेट लेके चल रहे हैं, वो अगर फाइनाइट है तो केवल क्लोजर प्रॉपर्टी दिखा लेने से ए और बी अगर दो एलिमेंट है उस सबसेट के और वो क्लोजर हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के लिए ए बी, तो भी हम कह सकते हैं कि वो सब ग्रुप है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर फाइनाइट नहीं है तो ए बी इनवर्स को हम देखते हैं। ए, क्योंकि बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए और बी दो एलिमेंट है, तो ए बी इनवर्स भी अगर उस नॉन एम्प्टी सबसेट में एग्जिस्ट कर गया तो हम कह सकते हैं वो एक सब ग्रुप होता है। तो सेम चीज़ यहाँ हम वापस से सब रिंग में भी वही चीज़ हम करेंगे। वहाँ क्या है कि एक ही बाइनरी कंपोजिशन के बारे में हम बात कर रहे थे, या तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या कुछ भी एक ले लो। यहाँ क्या दो कंपोजिशन है तो दो प्रॉपर्टीज साथ में हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो अब बात करते हैं वापस सब रिंग पे। तो सब रिंग क्या है कि रिंग का सब पार्ट या फिर वलय का सब उप वलय हो गया। तो हम डेफिनेशन की बात करें तो एक नॉन वाइड सबसेट एस ओपन रिंग, आर एक रिंग है, उसका नॉन वाइड सबसेट है एस, इज कॉल्ड ए सब रिंग ऑफ आर, आर का सब रिंग कहलाएगा इफ एंड ओनली एस इटसेल्फ इज ए रिंग फॉर इंड्यूस्ड कॉम्पोजिशन। आर एक रिंग है जिसमें जो भी बाइनरी दो बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन है, और आर का एक सबसेट ले लिया एस, एस हमें जो है वो सब रिंग कहलाएगा यदि एस उस बाइनरी जो आर में जो बाइनरी कंपोजिशन डिफाइंड है उसके लिए वो रिंग हो जाए, तो वो हम कह सकते हैं कि वो एक सब रिंग है। अब आर के दो टाइप के हमारे पास सब रिंग क्रिएट हो सकते हैं। जैसे हमने सब ग्रुप के दो टाइप के सब ग्रुप हो सकते हैं, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर, सेम ऐसे ही यहाँ रिंग के लिए इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर। आर खुद अपने आप में एक सबसेट है, और जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी एक सबसेट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा लेंगे यहाँ पे, वो लेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो जीरो है, तो जीरो से बनने वाला नॉन एम्प्टी सबसेट और आर खुद, इन दो सब ग्रुप, दो जो सबसेट है उससे जो बनने वाली जो रिंग है वो इम्प्रॉपर रिंग कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो है होगी, जो इसके बीच की पार्ट की होगी, वो प्रॉपर सब रिंग कहलाएगी, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो आर प्लस क्रॉस एक रिंग है, एस प्लस क्रॉस उसका एक सब रिंग कहलाएगा। तो इससे में हमने आर प्लस क्रॉस में आर प्लस को एडिटिव ग्रुप कम्यूटेटिव ग्रुप बता रहे हैं। सेम वैसे ही जो एस प्लस क्रॉस से सब रिंग होगा उसमें एस प्लस वाला जो हिस्सा है वो कम्यूटेटिव ग्रुप होगा आर प्लस का एक सब ग्रुप के तौर पर, ठीक है। अब
ऐसे ही और एग्जाम्पल की बात करें तो जेड प्लस क्रॉस, जेड इज सेट ऑफ इंटीजर है, वो एक पूर्णांकों की वलय है, ठीक है, इंटीजर्स की रिंग है एक। अब जो एक नया सेट सबसेट ले रहे हैं जेड का, वो है एम जेड, वो सेम बाइनरी कंपोजिशन प्लस क्रॉस के लिए एक वलय जनरेट कर रहा है, तो इसलिए एम जेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए जेड प्लस क्रॉस का एक सब रिंग है। अब जेड प्लस क्रॉस जो है, मतलब जेड सेट ऑफ इंटीजर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो खुद रियल नंबर सेट एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन के लिए सबसेट है, या सब रिंग कह सकते हैं। तो जेड खुद भी अपने आप में एक सब रिंग होगा, तो एम जेड जेड का सब रिंग है और जेड जो है वो आर का सब रिंग है। इसी प्रकार से बात करें तो जेड सेट ऑफ इंटीजर सेट ऑफ रैशनल नंबर से छोटा होता है, तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर की से जो रिंग जनरेट हो रही है उसका सब रिंग हो गया सेट ऑफ इंटीजर वाली रिंग, और जो सेट ऑफ रैशनल नंबर की जो रिंग है वो खुद अपने आप में सब रिंग होगी सेट ऑफ रियल नंबर की। तो जेड क्यू और आर आपस में रिंग सब रिंग का रिलेशन रखते हैं। तो सब रिंग क्या हुआ और सब रिंग के एग्जाम्पल्स क्या हुआ। अब हम इसकी, जैसे हमने ग्रुप के सब ग्रुप के लिए करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वैसे ही हम सब रिंग के लिए भी हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो एक जिस प्रकार से हमने कहा था कि सब ग्रुप के लिए ए और बी दो नॉन एम्प्टी, कोई जी एक ग्रुप है और उसका नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया हमने एस, और उसके दो एलिमेंट लिए, ठीक है, वो दो एलिमेंट से हमने ए बी इनवर्स हमने निकाल लिया, ए बी इनवर्स भी उस नॉन एम्प्टी सबसेट में कर गया, बिलोंग कर गया, तो वो सब ग्रुप हो गया। इसी प्रकार से अगर वो फाइनाइट है तो ए बी है तो उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी ए मल्टीपल बी भी उसमें बिलोंग कर गया, तो वो भी सब ग्रुप है। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी प्रकार अगर एडिशन की बात करें तो ए बी है तो ए माइनस बी भी अगर नॉन एम्प्टी सबसेट में हो तो एडिशन के लिए वो सब ग्रुप हो गया। और इसी प्रकार से ए प्लस बी की अगर बात करें तो ए और बी है तो ए प्लस बी भी अगर उसमें हुआ तो वो भी सब ग्रुप होगा फाइनाइट केस में। सेम यहीं एक सब रिंग के लिए हम थ्योरम जनरेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर नॉन वाइड सबसेट एस ऑफ ए रिंग आर टू बी ए सब रिंग ऑफ आर। आर एक रिंग है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एस, तो एस सब रिंग कहलाएगा यदि ए और बी एस के अगर एलिमेंट है तो ए बी एस में, ए बी ए मल्टीपल बी एस में बिलोंग होना चाहिए और ए माइनस बी भी एस में बिलोंग होना चाहिए। अब ये दो पार्ट क्यों कह रहा है, क्यों कि एस प्लस जो है वो आर प्लस के लिए कम्यूटेटिव सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी से ए माइनस बी आ गया, पर क्लोजर भी तो होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन दूसरी ऑपरेशन के लिए, तो दूसरी ऑपरेशन का क्लोजर भी हमारे पास, तो ए बी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी के, मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आ रहा है। तो इसलिए दो चीज़ें यहाँ देखना जरूरी है। वहाँ हम एडिशन के लिए ए माइनस बी देख रहे थे, या ए बी इनवर्स, एडिशन के लिए ए माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन के लिए ए बी इनवर्स, और फाइनाइट के केस में ए प्लस बी और ए बी देख रहे थे। यहाँ हम दोनों का ज्वाइंट देखेंगे, ठीक है। तो अब इसका देखें तो इसका प्रूफ जो है ये कह रहा है कि आर अगर सब जो है, तो पहले वापस देखें तो आर जो है वो एक रिंग है, एस नॉन एम्प्टी सबसेट है जो आर का है, वो सब रिंग होगा यदि और यदि, मतलब दोनों वाइस वर्सा होगा। तो ए एंड बी बिलोंग्स टू एस है तो ए माइनस बी और ए बी एस में बिलोंग होना चाहिए, तो ये सब रिंग हो जाएगा। और अगर ये होता है तो भी रिवर्स लागू हो जाएगा। तो कंडीशन फॉर नेसेसरी कंडीशंस हम देखें, जो कि ये अगर उसको मान लिया कि भाई ये सब रिंग है तो ये एग्जिस्ट होना जरूरी है। तो एस मान, सपोज दैट एस एक आर रिंग का एक सब रिंग है, तो सब रिंग है तो ए एंड बी बिलोंग्स टू एस में हुआ, ए और बी बिलोंग्स टू एस में है तो एस में इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो सब रिंग है। तो सब रिंग का मतलब हो गया कि आर प्लस अगर मल्टीप्लिक जो है एडिशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप है तो एस प्लस भी कम्यूटेटिव ग्रुप है, सब ग्रुप है आर का, तो इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा माइनस बी, मतलब एडिटिव इन्वर्स। तो ए बिलोंग्स टू एस है तो माइनस बी भी एस में बिलोंग करेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा एस। तो ए प्लस माइनस ऑफ बी, तो इससे ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस आ गया। दूसरा ए एंड बी बिलोंग्स टू एस है तो ए बी बिलोंग्स टू एस होगा, क्योंकि एस जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड है,
तो ये हमारे पास दोनों जो है प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही है। अब रिवर्स भी है, रिवर्स ये लेके चल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी है ए एंड बी बिलोंग्स टू एस और ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी मल्टीप्लीकेशन बिलोंग्स टू एस है, तो हमें बताना है कि एस सब रिंग है। तो इसका उल्टा लेके चल लिया हमने। तो एस को हमने कहा है कि आर का नॉन एम्प्टी सबसेट है और ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो सपोज दैट हम मान लिया कि एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब नॉन एम्प्टी है तो उसमें कोई एलिमेंट तो होगा, मान लिया ए कोई एलिमेंट है। अगर ए एलिमेंट है तो ए जो है क्योंकि वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इस एलिमेंट को ही हमने दो बार लिख लिया। तो ए बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग्स टू एस, तो प्रॉपर्टी ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस होगा। तो ए की बी की जगह भी हमने ए लिखा, तो ए माइनस ऑफ ए क्या है, जीरो। मतलब तो जीरो, इसका मतलब ए माइनस बी जो है बिलोंग्स टू एस है, तो ए माइनस ए से जो एलिमेंट आएगा वो भी एस में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब जीरो जो है वो एस में बिलोंग है। और जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी उसमें एग्जिस्ट कर रही है। अब इसका मतलब जीरो उसमें बिलोंग कर रहा है और ए हमने उसमें बिलोंग करवाया है, ऑलरेडी पहले ही लिया है हमने, सपोज किया है। तो ए माइनस बी बिलोंग करता है तो इसलिए हमने जीरो माइनस ए लिखा। तो जीरो माइनस ए से क्या रिजल्ट आया, माइनस ऑफ ए। इसका मतलब माइनस ऑफ ए भी एस में बिलोंग कर रहा। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एडिटिव इनवर्स जो है इसमें बिलोंग करता है। अब ए बिलोंग्स टू एस है, बी बिलोंग्स टू एस है, तो बी का एडिटिव इनवर्स माइनस बी इसमें बिलोंग करेगा। तो ए बिलोंग्स टू एस हो गया, माइनस बी बिलोंग्स टू एस हो गया। तो ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा तो ए माइनस ऑफ बी, तो इससे ए प्लस बी, मतलब एडिशन के लिए क्लोज्ड भी हो गया, आइडेंटिटी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, क्लोज्ड हो गया। अब एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी देखने हैं एडिशन के लिए। तो एस आर का सबसेट है और आर में ये है कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है, तो एस भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस प्रकार से एस एक कम्यूटेटिव ग्रुप हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए दी गई प्रतिबंध से एस गुणा के लिए क्लोज्ड है, क्योंकि ये कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू एस है, तो ए बी बिलोंग्स टू एस, ए एंड बी बिलोंग्स टू एस है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन ए बी एस में बिलोंग कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑटोमेटिक ही बता रहा है। तो एस के लिए, एस मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑटोमेटिकली क्लोज्ड है, तो हम कह सकते हैं एस एक सब रिंग है। तो दोनों साइड में हम देख लिया। अब एक और इसकी एक थ्योरम देखें जो बहुत ज़्यादा काम आती है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज अगेन ए सब रिंग। अगर दो सब रिंग है तो उसका इंटरसेक्शन करें तो वो भी एक अगेन सब रिंग क्रिएट कर रहा है। यही थ्योरम एक तरीके से ग्रुप में भी पढ़ते हो, सब ग्रुप में भी पढ़ते हो, वैसे ही रिंग में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो S1 S2 दो सब रिंग है, लेट सपोज दैट दो सब रिंग है R की, और इनका इंटरसेक्शन करने पर वो भी हमारी सब रिंग जनरेट हो जाती है। तो वो कैसे है, तो S1 S2 दो सब रिंग है, सब रिंग है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो जीरो बिलोंग्स टू एस है, जीरो बिलोंग्स टू S2, तो दोनों के इंटरसेक्शन में जीरो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दोनों में इंटरसेक्शन में वही आएगा जो दोनों में होगा। तो जीरो बिलोंग्स टू एस है, तो इंटरसेक्शन फाई तो नहीं है, मतलब नल तो नहीं है, तो नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी बिलोंग कर गई। अब ए और बी दो बिलोंग एलिमेंट लिए, अगर इंटरसेक्शन में है तो इंडिविजुअल में होंगे। तो ए बी बिलोंग्स टू S1 एंड ए बी बिलोंग्स टू S2। अब ए बी बिलोंग्स टू S1 है और ए बी बिलोंग्स टू S2 है, तो हम कह सकते हैं, हमने कहा कि सब रिंग है, तो सब रिंग है तो सब रिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा कि ए बी बिलोंग्स टू एस है, तो ए माइनस बी भी एस में बिलोंग करेगा और ए मल्टीपल बी भी S1 में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार S2 के लिए भी है, ए और बी S2 में है तो ए माइनस बी भी S2 में होगा और ए बी का मल्टीपल भी S2 में होगा। अब चूंकि a माइनस बी S1 में भी है और S2 में भी है तो इंटरसेक्शन में होगा। इसी प्रकार a मल्टीपल b S1 में भी S2 में भी है तो इंटरसेक्शन में भी होगा। और हम लेके चले थे a एंड b बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन ऑफ S2, और प्रॉपर्टी a माइनस b बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 और ए बी बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 आ गया, जो कि सब रिंग की एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर गया। तो हम कह सकते हैं S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो ए सब रिंग। अब इसी को एक्सटेंड अगर करें तो वो कहता है कि आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग इज अगेन ए सब रिंग। यहाँ हमने दो ही सब रिंग को लिया था, अब यहाँ आर्बिट्री इंटरसेक्शन मतलब और भी सब रिंग का केवल दो ही नहीं, 3 4 5 6 7 जितनी इंटरसेक्शन, जितनी भी सब रिंग लेकर के उनका इंटरसेक्शन बनाए तो वो भी सब रिंग जनरेट करेगा।